नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। अब आपको सबसे पहले हम एक तस्वीर दिखाते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से आई है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की ये तस्वीरें देखिए पहले। ये बेहद डरावनी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से आई है, जहां आप साफ देख सकते हैं। ये तस्वीर खुद ही बयां कर रही है कि क्या हुआ। दरअसल एक पूरा का पूरा पहाड़ एकाएक दरक गया और पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा किस तरह से तेजी से अपने साथ और भी पत्थर और मलबे लेकर नीचे आ गया। लैंडस्लाइड की यह घटना सामने आई है नाहन में। एक बार फिर से पहाड़ से मलबा सड़क पर गिरा तो वहां हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि हरिपुर धार रेणुका रोड पर उस वक्त जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने मोबाइल से इस दृश्य को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है, लेकिन ये तस्वीरें बेहद डरावनी है, बेहद खौफनाक है। तस्वीरों में आप लोगों को भी देख पा रहे होंगे। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। सत्येंद्र, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और खास करके ये तस्वीर एकाएक पहाड़ का पूरा मलबा, पहाड़ लैंडस्लाइड हो जाना, पहाड़ का एक हिस्सा गिर जाना, क्या कोई जानकारी मिल पाई है? किसी तरह की कोई दुर्घटना तो नहीं घटी, किसी की जान तो नहीं गई इस हादसे में? ये तो देखिए, अच्छी खबर यही है कि अभी तक कोई जान माल का नुकसान इसमें नहीं हुआ है, क्योंकि ये पहाड़ जब दरकने लगा था तो तकरीबन 2 से 3 मिनट पहले लोगों को संकेत मिल गया था, पत्थर गिरने लगे थे और लोगों ने अपने व्हीकल पीछे हटा दिए थे। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह की ये घटनाएं अमूमन हर दूसरे तीसरे दिन हो रही हैं। खासकर अगर सिरमौर इलाके की बात करें, ये जो इलाका है ये रेणुका रोड है और इसके साथ में ही बिल्कुल नीचे नदी बह रही है, नाहन जिले में आता है। और इससे पहले सिलाई से थोड़ी सी आगे पिछले 2-3 दिन पहले भी आपने ठीक ऐसा वीडियो देखा था जिसमें 400 मीटर पूरा हाईवे जो है नदी में समा गया था, खाई में समा गया था। अगर इस पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो यहाँ पर अभी भी 100 मीटर सड़क पूरी जो है नदी में गिर गई है। हालांकि नदी जो है का इलाका खासा चौड़ा इलाका है, बड़ा इलाका है, नदी इससे प्रभावित नहीं हुई है। लेकिन ये पूरा रास्ता जो है रेणुका झील को जाता है और पूरा रास्ता अभी फिलहाल ब्लॉक हो गया है। सुबह 10:30 बजे के करीब की ये घटना है। हालांकि प्रशासन की जेसीबी मशीनें वहां पर पहुंच रही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हिमाचल सरकार ने भी पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि फिलहाल हिमाचल में ना आए और कम से कम जो इलाके जहां पर पहाड़ दरक रहे हैं, या कुल्लू मनाली का इलाका है या फिर सिरमौर का इलाका है, सिरमौर का जो पहाड़ है वो कुल्लू और मनाली के पहाड़ से थोड़ा सा अलग है। इसमें मिट्टी की ज्यादा मिक्सिंग होती है और जब नमी होती है तो ये पहाड़ पूरे के पूरे दरकने लगते हैं। कुल्लू मनाली में पत्थर गिरते हैं, लेकिन इस इलाके में पूरा पहाड़ एकदम नीचे आ जाता है। तो जाहिर सी बात है, हर जगह पर हिमाचल में बरसात के मौसम में कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए खतरा बना रहता है। बिल्कुल, इसलिए लोगों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए सत्येंद्र। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि आज का दिन सियासी नजरिए से काफी उठापटक भरा रहा। संसद में शोर पर पीएम की सख्त ताकीद आई तो राहुल के नाश्ते पर विपक्षी नेता जुटे तो कुछ गैर हाजिर रहे। आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें, जिसमें देखिए किस तरह से आज एक तरफ आपको हम बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दल चाय नाश्ते पर बैठे, जहां पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, वहां से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, दरअसल ये पूरा कार्यक्रम था, उनकी बैठक थी और चाय नाश्ते का प्रोग्राम था, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से तमाम नेता साइकिल पर सवार होकर संसद तक पहुंचे। तीसरी तस्वीर आपको हम संसद की ही दिखा रहे हैं, जहां पर जब जब कार्यवाही शुरू हुई तब तक बाधा वहां पर पहुंची और जिसकी वजह से स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही को। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं के साथ आज सुबह चाय नाश्ते का लुत्फ लिया। सारे नेता पहुंचे, लेकिन बीएसपी और आपको शायद ब्रेकफास्ट का सियासी मेन्यू पसंद नहीं आया। नाश्ता करने के बाद जैसे सारे नेताओं में एनर्जी आ गई और दौड़ गई और सारे साइकिल से संसद मार्च कूच कर गए। मुद्दा था पेट्रोल एलपीजी की बेकाबू कीमतों का विरोध। यहाँ पे राहुल कुछ बोलते हैं नहीं,
जाहिर तौर पे चल रहे हैं। ये राजपथ है, सचिन राजपथ दिखाइए, और आगे राहुल का काफिला है। हम आपको कोशिश करेंगे वो पूरा रूट मैप शुरू से अंत तक फॉलो करें, जिस पर राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता निकल पड़े हैं। जाहिर तौर पे ये वो वक्त है जब कांग्रेस अपना झंडा बुलंद करने की कोशिश में है। मनोज जी, सर, आपकी साइकिल की स्पीड को देख के हमको साइकिल पकड़नी पड़ी, पर ये तो हमने कवरेज के लिए पकड़ा है। क्या जनता भी इस तरह से आपकी काफिले में जुड़ेगी? देखिए, जनता का ही संदेश है कि आज आप ये साइकिल यात्रा देख रही हैं। एक अहंकारी सरकार जिसने अपने गुरूर में पूरे देश का तहस नहस कर दिया, उस सरकार के खिलाफ जनता के बिगुल सॉरी का संदेश। अच्छा, और ये जो आपने लिखा है सामने, तेल की कीमतें, गैस की कीमतें, क्या ये जनता के मसले हैं? एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मनोज झा स्पीड लेते हुए हम लोग आगे चलते हैं जरा और देखते हैं। आप देखिए, यह लटियंस दिल्ली वीवीआईपी इलाके। अब हम लोग एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स पे, एयर हेडक्वार्टर्स के उस चौराहे से निकल रहे हैं जहाँ से राहुल गांधी पिछले हफ्ते भी ट्रैक्टर यात्रा के जरिए निकले थे। जरा दिखाइए सचिन, चारों तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का शोर है, नारों का जोर है, और नजर आ गए हमको अधीर रंजन चौधरी। अधीर दादा, अधीर दादा, अधीर दादा, ये पूरा विपक्ष है, सिर्फ कांग्रेस? हाँ, पूरा विपक्ष है। तो आज राहुल गांधी फ्रंट पे हैं और आपके चेहरे पर मुस्कान है। अरे क्यों नहीं, देखिए आज कितने सारे अपोजिशन, सारे लीडर इकट्ठा हो गए हैं राहुल जी की सुबह की ब्रेकफास्ट की दावत पर। और सारे कुल मिला के जितने सारे विपक्षी दल होते सब आज ये सौगंध खाते हुए ये कहा कि अगले दिन मोदी सरकार के खिलाफ हमारा जंग तेज होगी, हमारा संघर्ष तेज होगी, और हिंदुस्तान की जो बुनियादी सत्ता है, हमारा जो संविधान है, ये संविधान को बचाने के लिए। दादा ये बताइए, ममता बनर्जी हो, अरे ममता दीदी होंगी लीडर की, राहुल गांधी होंगे विपक्ष के? देखिए, आज लीडर बनर्जी कह रहे ममता दीदी है लीडर। नहीं, ऐसा कोई नहीं कहा। हम सब मिल के लड़ेंगे, यही कहा आज। मिल के लड़ेंगे। बाकी दल क्यों नहीं आए? सारे दल साइकिल चला लेके आ रहे हैं। सारे दल के लीडर पीछे साइकिल में, आप लोग कवर कीजिए। सारे पार्टी आज अटेंड किए। सारे विभिन्न विपक्षी दल एक साथ आए। हम सभी ने उस समय ये निर्णय लिया कि सदन को ये सरकार बंद करके रख रही है। मंदिर की जो ये चाबी मोदी जी अपने पास रखी है, मंदिर उन्होंने बंद करके रखा है। तो विपक्षी दल यही चाहता है कि लोगों की जो आक्रोश है वो हम सड़क तक लेके जाएंगे। सारा विपक्ष एकजुट है महंगाई के खिलाफ, और ये जो भ्रष्टाचार है, पेगासस है, इसमें जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसमें सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती। राष्ट्रीय मुद्दे से सरकार भागना चाहती है, इसलिए देश की जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए कांग्रेस पार्टी और सभी विपक्ष एक है। अरे कांग्रेस के सांसद खुद काफी गायब हो गए, साइकिल नहीं चला पाए। नहीं, पूरा कांग्रेस वाला है इसमें, ऑल पार्टी है। आज राहुल गांधी का इन्विटेशन पे टिफिन पे चर्चा करे। लेफ्ट के नेता केसी साहब नजर आ रहे हैं। केसी साहब, which leaders are doing cycling? Opposition leaders. Most of the all party leaders. Most of them. राहुल ने बैठक में विपक्षी एकता का राग अलापा तो बाहर बीजेपी के तमाम नेता इस मोर्चेबंदी पर पिल पड़े। आखिर ये एकता की गाथा कहां तक चल सकेगी और किस हद तक चुनौती देगी, ये बड़ा सवाल। We of course have slightly different perspectives on the world. We come from different states, we come from different ideas. But I think we should develop a foundation of unity. And then within that foundation of unity, we can have a few discussions and few arguments where we disagree with each other. But I think it is important that now we start to come up with the principles of the foundation of this unity. Finally, Kharge ji mentioned something which is, I don't know if many of you would like to do it or not, and it's completely up to you. I thought that as far as the fuel price is concerned, the people of India are struggling. They are struggling with the amount of money they have to pay for their cars. So I thought symbolically, if we go from here to Parliament on cycles, we could have
interesting. In fact, it would have a media impact as well, and people would see that the opposition feels the pain of the fuel price. विपक्ष का काम होता है जनता के मुद्दों को देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा में जाकर सलीके से उठाना, और सत्ता पक्ष का काम होता है कि उनके उत्तर देना और उनका समाधान करना। इस नाते विपक्ष पूरी तरह से अपने दायित्व का निर्वाह करने में फेल रहा है, और आज जो चाय पानी रखी है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, राहुल गांधी ने टी पार्टी पर कौन बात होगा। उन्होंने यही कहा पेगासस इश्यू ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए। हो सकता है देहातों में इसका चर्चा नहीं होगी, लेकिन देश के संविधान की रक्षा के लिए, देश के एक लिबर्टी, प्राइवेसी, इसको जो हिफाजत करने के लिए हम सभी लोग एक होकर इस इश्यू को लड़ना चाहिए। और संसद में आज भी आपको बता दें कि शोर शराबे का दिन रहा। लोकसभा और राज्यसभा को कई बार स्थगित करना पड़ा। स्पीकर ने सख्त लहजे में जताया तो पीएम ने भी फिक्र जताई कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित के लिए बनाई है। आपको हम बता दें कि आज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, यह संसद और संविधान का अपमान है। जिस तरह से विपक्ष सदन को नहीं चलने दे रहा है, लोकतंत्र, जनता का अपमान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर फिक्र जताई, विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। तो कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक में साफ तौर पर कहा कि दरअसल विपक्ष जो है वो संसद नहीं चलने दे रहा है और इसको लेकर मुझे फिक्र है। ये लोकतंत्र और जनता का अपमान है। संघर्ष का समय है, सरकार गंभीर नहीं है कि संसद चले, और जो विषय विपक्ष ने उठाए हैं उस पर चर्चा हो। आज अगर गतिरोध चल रहा है संसद के अंदर, उसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की है। क्या कारण है जो पूरी दुनिया में जिस विषय की चर्चा है उस पर भारत के अंदर ना जांच हो ना चर्चा हो। बड़ी मात्रा में पैसा बर्बाद हो रहा है। लोगों के जो पैसा से ये चलता है लोकसभा और लोकतंत्र, इसका बहुत बड़ा बर्बादी कर रहे हैं। हमने बार बार ये कह रहे, आज प्रधानमंत्री जी ये भी कहा कि शुरू से हम कह रहे हैं हम चर्चा के लिए तैयार हैं, और एक माहौल बनाने का कोशिश चल रहा है कि बिल इज ऑफ गवर्नमेंट, और बाकी जो है ठीक है, बाकी भी चर्चा हम करने के लिए था, बाकी अपोजिशन का। इट इज नॉट करेक्ट, बिल ऑल्सो बिलोंग्स। तो आपको हम बता दें कि आज पक्ष और विपक्ष फिर से एक बार आमने सामने थे, और विपक्ष का लगातार यही कहना है कि उनकी बात दरअसल संसद में सुनी नहीं जाती है, और इसी को लेकर के उनकी जो रणनीति थी वो आज ये थी कि आज चाय नाश्ते पर तमाम विपक्षी दल एकजुट हुए। कांग्रेस के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में वहां पर चाय नाश्ता हुआ, लेकिन उसके साथ चर्चा भी हुई और आगे की रणनीति क्या होगी उसको लेकर भी बातचीत हुई। आपको बता दें कि संसद में किसान मुद्दे पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। गेट नंबर 4 पर संसद भवन में अकाली दल की ओर से हरसिमरत कौर बादल रोज किसान मुद्दा उठाती हैं। सुखबीर बादल भी कभी कभी इस प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं। पिछले कई दिनों से ऐसे ही गेहूं की बाली उनके पास से गुजरने वाले सांसदों को वो देती हैं, चाहे वो बीजेपी का हो या फिर दूसरी पार्टी का हो। आज जो तस्वीरें सामने आई उसमें हरसिमरत कौर बादल ने हेमा मालिनी को भी गेहूं की इन बालियों को दिया, और लगातार इनका यही कहना है, इनकी मांग है कि किसान के जो वो 3 बिल थे कृषि कानून, तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए। ये तस्वीर सामने आई जबकि हेमा मालिनी संसद से बाहर, संसद अंदर जा रही थी संसद भवन में, तभी उनको गेहूं की बाली प्रतीकात्मक तौर पर दी गई, और सरकार से बार बार ये अपील की जा रही है कि तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए। तो लंबे समय से एक तरफ अकाली दल, कांग्रेस, तमाम विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे हैं, कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कृषि कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो। किसान की मांगे पूरी करो, पूरी करो,
बंद करो, बंद करो। किसान की मांगे पूरी करो। किसान विरोधी कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो। किसान के मांगे सारे कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो। देखिए, बड़ी दुख की बात है कि रोज एडजॉर्नमेंट मोशन दे रहे हैं। 8 महीने से किसान धरने पे बैठे हैं। 500 से ज्यादा किसान अपनी जानें गंवा चुके हैं इस गर्मी में, सर्दी में, बरसात में बैठ के ये काले कानून रद्द कराने के लिए। ना 8 महीने से किसानों की सुन रहे हैं जो सड़कों पे बैठे, घर बार छोड़ के, अपने किसान अपने खेत फसल छोड़ के, और ना ही इधर संसद के अंदर हम एडजॉर्नमेंट मोशन के ऊपर हर रोज 12 दिन से दे रहे हैं, एडमिट करके, चर्चा करके, सारे हाउस की सहमति लेके कि ये क्यों वापस होने चाहिए, वो हमारी यहाँ पे आवाज कुचली जा रही है। उधर उत्तर प्रदेश में आपको बता दें, चुनावी मौसम में सियासी घर ठिकाने बदलने का सुर सुनाई देने लगा है। कभी ओवैसी के साथ गठबंधन करने वाले ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं और राज्य अध्यक्ष से गुफ्तगू भी कर रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है, उस लड़ाई को जो पूरा करने के लिए तैयार हो। अब चूंकि बीजेपी से हमने छोड़ दिया है साथ इन्हीं बिंदुओं को लेकर के, तो अब वो पहले लागू करे। हमको विश्वास नहीं है कि वो हमको लेके करेगी, नहीं। पहले वो सत्ता में है, वहां भी है, देश में भी है, प्रदेश में। इन चीजों को लागू कर दे, उसके बाद उस पर विचार किया जा सकता है। यानी कि आपके जो डिमांड से अगर मान ले तो आप एनडीए में आ सकते हैं। पहले मान तो ले, करे, घोषणा करे, उसको कानून का रूप दे, उसको तब विचार किया जा सकता है। राजनीति में लंबे समय तक न कोई दुश्मन रह सकता है और न कोई दोस्त रह सकता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार दोस्त और दुश्मन बनते हैं। प्रकाश जी सोचते हैं, वो मोदी जी करते हैं। आज मोदी जी जो कर रहे हैं, जिसके लिए आज ओम प्रकाश जी गरीबों के लिए, वंचितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और मोदी जी आज उनके लिए कार्य कर रहे हैं। आज पूरा देश और दुनिया देख रही है। तो मुझे तो विश्वास है कि मैं इसको, आज की मुलाकात के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, आज की मुलाकात एक औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो मेरे साथ नहीं आ सकता।